बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हामिद शरीफ है। मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में असिस्टेंट प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज जिस मौजू पर मुझे मौका दिया गया बात करने का, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम है एज़ फार एज़ हमारी सेहत जहाँ तक ताल्लुक़ है। वो है बुलंद फ़िशार खून, या जिसको हम अंग्रेज़ी में हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन या बुलंद फ़िशार खून अनफॉर्चुनेटली दुनिया में बहुत कॉमन है। कहा जाता है कि तकरीबन दुनिया का हर 20% आबादी इस मर्ज़ से मुब्तला है। ब्लड प्रेशर या बुलंद फ़िशार खून अनफॉर्चुनेटली इसकी कभी कभार तस्दीक बहुत अचानक से हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है तकरीबन 30 से 40% मरीज़ों में अलामात ज़ाहिर होते भी नहीं हैं। जिन लोगों में अलामात ज़ाहिर हों उनको कभी कभार सर दर्द, सांस का फूलना या सीने या छाती में दर्द महसूस होने से इसका पता चलता है। बड़ा ज़रूरी है कि हम डॉक्टर्स के साथ, ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा हो गई है तो डॉक्टर के साथ साल में एक दफ़ा ज़रूर मुआयना कराएं, ताकि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का चेक हो सके। क्योंकि 35 साल से ज़्यादा ऐसी उम्र आ जाती है जिसमें इन बीमारियों का आना ज़्यादातर कॉमन हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर चेक कराया जाए। ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर वाली सतह और 90 नीचे वाली सतह से नीचे होना चाहिए। नॉर्मल यानी कि 130/90 से नीचे ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130/90 से ज़्यादा है तो वो ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से मशवरा करे और डॉक्टर की कही गई हिदायत के मुताबिक ना सिर्फ अपनी दवा इस्तेमाल करे और अपनी रोज़मर्रा के ख़ुराक और रोज़मर्रा के रहन सहन के तरीक़ों उसकी हिदायत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर के हमारे जिस्म पर या हमारी सेहत पर क्या मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। कहा जाता है कि शायद ही जिस्म का कोई ऐसा उज़्व हो जो ब्लड प्रेशर की मुज़र असरात से महफूज हो। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो दिमाग में ये हमें फालिज कर सकता है, आँखों में बिनाई जा सकती है, हमारे दिल में हार्ट अटैक या शरीयान की तंगी के साथ हमें मुब्तला कर सकता है। अगर हम गुर्दों को देखें तो गुर्दों की कमज़ोरी या फेलियर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। और सेकेंडली हमारी जो टांगों और बाजुओं की जो शरीयानें हैं उनमें तंगी भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ब्लड प्रेशर की निशानदेही ठीक टाइम पर करें और उसके इलाज भी ठीक टाइम पर शुरू करें। जब भी मेरे पास मरीज़ आता है और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, मैं उसको 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी बताता हूँ। हमेशा याद रखें, ब्लड प्रेशर क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक मतलब ये कि एक तवील दौरानिया की बीमारी है और इस बीमारी का इलाज भी तवील दौरानिया के लिए चलना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए और वो डॉक्टर के पास आए या मेरे पास अगर वो आता है तो मैं उसको बताता हूँ कि इसकी 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। नंबर 1 दवाई का बाकायदा इस्तेमाल, नंबर 2 परहेज़ और नंबर 3 वॉक। इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इन तीनों चीज़ों में किसी एक चीज़ को भी नज़रअंदाज कर ले तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि जो डॉक्टर साहब हमको दवाई लिख के दें उसका बिलानागा इस्तेमाल करें और ख़ुद से ना बंद करें। अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है दवाई शुरू होने से पहले, तो इसके बजाय कि ख़ुद ब्लड प्रेशर की दवा बंद करें, वो डॉक्टर से रुजू करें और डॉक्टर के कहे के मुताबिक दवा की मिकदार कम या ज़्यादा या किसी और दवा पे जाने का सोचे, बजाय इसके कि ब्लड प्रेशर की एकदम दवा कम करने से ब्लड प्रेशर एकदम ज़्यादा हो सकता है। दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि अपना ख़ुराक मोतदल रखें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी बाहर का खाना बहुत कॉमन है। हमारी पाकिस्तान में चूँकि सैर तफरीह के मकामात या सैर तफरीह के हमें वो कम मिलते हैं, तो हमारे यहाँ फ़ास्ट फूड एक बहुत कॉमन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुका है, ख़ासतौर पर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। तो इसको कम से कम रखें, क्योंकि बाहर के खाने में नमक की मिकदार, चिकनाहट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश किया करें घर का खाना खाएँ, साफ़ सुथरा खाना खाएँ। नमक की मिकदार ख़ुराक में मोतदल रखें, यानी कि जितना नमक आप हांडी में डालें दैट इज़ मोर देन इनफ। एक्स्ट्रा नमक छिड़कने की कोशिश ना करें और आटे में एक्स्ट्रा नमक ना डालिएगा। जितना हस्बे ज़ायक़ा आपके ख़ुराक में नमक है दैट इज़ वो काफ़ी होता है। चावल की मिकदार थोड़ी ख़ुराक में कम रखें और चिकनाहट वाली चीज़ें जिस तरह पराठे या ज़्यादा अंडे, इनकी मिकदार भी थोड़ी सी मोतदल रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी ब्रिस्क तेज़ चहलकदमी, ब्रिस्क वॉक या हल्की फुल्की वर्जिश बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये कल्चर नहीं बना लोगों का, ताकि वो रोज़
हम 15-20 मिनट निकाल के वॉक वगैरह करें। बाहर मुल्कों में देखा जाए, यूरोप या अमेरिका में, तो वहाँ पे ये एक कल्चर है कि वो रोज़ाना 15-20 मिनट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकाल के चहलकदमी या वर्जिश को वक्फ करते हैं। हमें भी अपनी आदत को थोड़ी सी तब्दील करने की ज़रूरत है और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा के वक्त के दौरान 15 से 20 मिनट, सिर्फ इतनी ही काफ़ी है, 15 से 20 मिनट टाइम निकालें और तेज़ चहलकदमी करें। और चहलकदमी भी इस अंदाज से करें कि हमारा सांस फूले, धड़कन तेज़ हो, ताकि उसके असरात हमारे जिस्म पे मुरतब हों। तो खुलासतन मैं यही कहूँगा कि ब्लड प्रेशर या बुलंद फशार खून एक बीमारी है जिससे मुख्तलिफ़ औज़ा मुतासर होते हैं। इसकी टाइम पे वक्त पे तस्दीक और वक्त पे इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की तस्दीक हो जाती है, उनके मेरे लिए सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि वो 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। नंबर 1, दवा का इस्तेमाल बाकायदा करें। जिस तरह मैंने कहा कि ये तवील दौरान की बीमारी है, इसलिए इसकी मिकदार या दवा की जो ड्यूरेशन है वो लंबा चलती रहेगी और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसकी खुराक की कम या ज़्यादती में जो आपने ख़ुद से ना करें और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चले। नंबर 2, खुराक का बड़ा अच्छा ख्याल रखें, यानी कि खुराक में नमक और चिकनाहट की मिकदार कम से कम हो। और नंबर 3, वर्जिश या तेज़ चहलकदमी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इंशाल्लाह ये 3 चीज़ें अगर करने से मैं वसूत के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर ना सिर्फ कंट्रोल होगा, बल्कि इसके मुज़र असरात से आप बच भी सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।